नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल पीपी ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा मैंने बताया था कि यूडीएम के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, यदि आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो आपकी जो क्वेरी थी कि यूडीएम में जो अभी डेड स्टॉक पे एंट्री करनी है आपके लेजर्स पे, तो किस तरीके से उनको एंट्री कर सकते हैं। तो जैसा कि जेम का जो मॉड्यूल है उसको, तो वो जेम में रहता है पोर्टल में, तो उसको यूडीएम के तहत कैसे एंट्री कर सकते हैं। जैसे जिस चीज़ की आप अकाउंटल करके एंट्री करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक आप बाय डिफ़ॉल्ट आप जो लेजर और फुल क्रिएट करते हो उसमें शो करते हैं। जब आप जेम से कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं और उसकी यूडीएम में एंट्री करना है तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है ये यूडीएम का मॉड्यूल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डीएमटीआर है ना, रिसिप्ट एक्सेप्टेंस, सीआरएन, सीआरसी, ये सब होता है। तो अपन को काय में जाना है, यहाँ रिसिप्ट में आपको ये क्लिक कर देना। आप कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ये रिसिप्ट पे इस तरीके से, ये रिसिप्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको खुल जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड, फ्रेश रिसिप्ट है, अंडर अकाउंट। तो आप काय पे क्लिक करेंगे, फ्रेश रिसिप्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप फ्रेश रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा, सर्च पीओ और कॉन्टैक्ट। आप इस पे जाके इसको क्लिक करेंगे। सर्च पीओ और कॉन्टैक्ट पे आप जब जाके क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होने लगी है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आईएमएस-पीओ का, जेएमपीओ का, जो भी आज जिस माध्यम से भी आपने सामान खरीदा हो। इवन अगर आपने इम्प्रेस केस परचेस या सप्लाईज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी माध्यम से खरीदा हो तो आप उसको सर्च करके यहाँ से उसको आप अपनी लेजर में या अपने डेड स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए, जिस तरीके से आप, ये जेएम का है तो आप यहाँ पर जेएम का कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे और ये पीओ नंबर डालेंगे। और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नीचे इसके ये शो होने लगेगा। तो ये जो जैसे ही ये सब इसका जो पीओ है उससे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो है डाटा फेच कर लेता है। उसमें सब कुछ होता है, ये कॉन्टैक्ट नंबर से लेके कंसाइनिंग ये सब कुछ इसमें दिया होता है। ये आपका एक्शन है। जैसे ही आप ये एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये बड़ी सी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कंसाइनी नाम से ले, कंसाइनी का नाम भी होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या था आपका, कॉन्ट्रैक्ट डेट, और ये सब कुछ रहेगा, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नंबर ही बता देगा 147, क्योंकि जैसा आपको पता है आप कॉन्टैक्ट नंबर से इसको सर्च कर रहे हैं। सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से ये फिट रहता है, ये सब कुछ उसको पता होता है। 147 नंबर था, एक का कितना रेट था, है ना, ये क्या था। तो हम ये से बात करते हैं, हम ये कूलर का बात कर रहे हैं। तो ये कूलर का था, है ना। तो कूलर का पीएल नंबर, आइटम कोड आ जाएगा। यूनिट, इसमें आप सेलेक्ट यूनिट में जाएंगे और सेलेक्ट यूनिट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको खुल जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे जिस कूलर को आप काय में नापते तो आप नंबर में नापते हैं ना, तो आप इसको नंबर पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और भी नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे इसको, ये आपका, तो इस तरीके से आएगा बिल पासिंग ऑफिसर, बिल पेइंग ऑफिसर, जो भी आपके बिल पासिंग, बिल पेइंग, उनकी आप एंट्री कर देंगे। इसमें पेइंग टर्म्स आपके जो भी रहेंगे पेइंग टर्म्स रहेंगे। डिलीवरी पीरियड आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया। एलोकेशन आपको डालनी पड़ेगी, इनवॉइस और चालान नंबर, ये मस्ट है, इसके बिना आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आप चलिए, ये आपने एलोकेशन डाल दी, ठीक है, जो भी आपके एलोकेशन में आपने सामान खरीदा था। फर्दर इसके बाद आपको इनवॉइस नंबर और चालान नंबर, इन दोनों की एंट्री भी कर लेनी है। इनवॉइस नंबर और चालान नंबर, इन दोनों की एंट्री करने के बाद आपसे पूछेगा पेक रिसीव्ड और रिसीव्ड डेट, है ना। तो अब आपको कितने पैकेज रिसीव्ड हुए, तो मान लीजिए आपको 147 हुए तो आप 147 यहाँ पर एंट्री कर देंगे और रिसीप्ट डेट जो भी आपकी रिसीप्ट रही हो वो आप कर लेंगे ना। आप इसके बाद क्वांटिटी डिस्पैच कितनी हुई है और आपकी रिसीप्ट कितनी हुई है, मान लीजिए रिसीप्ट जो है आपको कम हुई थी और अब आपको के पास कितनी है, तो आप दोनों बता देंगे। आपको अगर बराबर माल मिल गया तो बराबर आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद इसमें पीओ कॉन्ट्रैक्ट में इंस्पेक्शन एजेंसी कौन सी थी, मान लीजिए आप कंसाइनी थे या टीपीआई थे, या तो अगर आप कंसाइनी थे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कंसाइनी। अगर आप टीपीआई थे तो इसमें फिर आपका आईसी नंबर वगैरह आपका, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आईसी नंबर, ये जो आप नीचे देखेंगे ये आईसी नंबर, यहाँ सब कुछ आपको आईसी नंबर, आईसी डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेक, ब्रांड, बेच, प्रोडक्ट, सीरियल नंबर। ये मस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन
पैकेज रिसीव्ड आपका हो गया है ना, क्वांटिटी रिसीव्ड आपने कर ली, पीओ कॉन्टेक्टेड ये आपने रिसीव कर लिए हैं। रिसीव डेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से रिसीव डेट भी आपकी खुल जाएगी। ये देखिए मैं आपको बोल रहा था कि जैसे ही इसको आप स्क्रॉल करेंगे ये आपका आईसी नंबर और आईसी डेट। जब भी टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है या किसी डीआरडीओ या आईडीएस किसी उच्च संस्था के माध्यम से जब भी सर्टिफिकेट होगा तो उसका आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा, डेट, ये आपका एक्सपायरी डेट है, जो भी उसकी कोडल लाइफ है उसके बारे में आप एंट्री कर सकते हैं। यदि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल आईडी के माध्यम से लिया गया है, मान लीजिए कुछ भी PH11 है, PH30 जो भी है उसके माध्यम से आप ले रहे हैं, तो उसमें डिमांड नंबर, यहाँ पर वर्क डिटेल लिखेंगे, उसकी सेंक्शन डेट लिखेंगे, कब सेंक्शन हुआ था वो सब लिखेंगे, आपका रिसिप्ट जो मटेरियल लोकेशन है वो कहाँ पर है, और लास्ट में आप रिमार्क्स लिख देंगे ना, और उस पर जाके आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके का आपका रिसिप्ट हो गया। अब रिसिप्ट आपका जैसे ही माल हो गया है तो अब आपका एक्सेप्टेंस में जाना है। तो जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस है ये आपके रिसिप्ट के नीचे एक्सेप्टेंस है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ भी आप ये आप आई रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड कंसाइनी, और उसके बाद रिसिप्ट बाउचर में जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरीके से जो अभी आपने रिसिप्ट किया है वो एक्सेप्टेंस के लिए फर्दर मांगेगा आपको। तो यहाँ पर भी आप एक्शन के लिए यहाँ पर छोटा सा बिंदी है, इस पर आप जब भी क्लिक करेंगे इस तरीके का आप खुल जाएगा। तो आप देख सकते ऑलरेडी फिल्ड है ना, बाउचर नंबर से लेके पीओ नंबर, पीएल नंबर, ये सब ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं रिसिप्ट में। तो आपको ये एक्सेप्टेंस में शो कर रहा है, ये देखिए आप, है ना, ये सब कुछ आपको शो कर रहा है, कितना आपने माल रिसीव किया था, कितना डिस्पैच हुआ, ये सब आप जो एंट्री कर चुके हैं वो सब शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑलरेडी बता रहा है कि इंस्पेक्शन एजेंसी कंसाइनी था इनका, है ना। अब मटेरियल लोकेशन आप भर चुके हैं, एक्सपायरी डेट ये सब भर चुके हैं, आप रिमार्क्स लगा चुके हैं ना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इसकी फर्दर न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है साथियों, सबमिट के बाद ही इस तरीके से जो आपने स्टॉकिंग मटेरियल लिया था वो पहले कहाँ रखा था ना, इसमें तो आपने डाल दिया मटेरियल लोकेशन में कि आप कहाँ के लिए खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए आपका सामान 200-300 आया है तो कोई स्टोर आपका रहा होगा, तो आप इसको यहाँ पर स्टोर की एंट्री करेंगे ना। तो जहाँ पर ही मेरा सामान था मैंने उसकी एंट्री कर ली है। मैं फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा तो रिमार्क्स मैंने डाल दिया है, क्वांटिटी मैंने डाल दी। यहाँ पर आप लेजर नेम, लेजर फोलियो और लेजर फोलियो आइटम तो मस्ट है, आप जो भी सामान ले रहे हो उसका आपका लेजर में फोलियो और आइटम क्रिएट होना चाहिए। लेजर आप बार बार नहीं बनाएंगे। अगर आपको लेजर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मैंने बोला था अगर यूडीएम में कोई सामान एंट्री हो रही है तो आप एक डेड स्टॉक नाम से एक लेजर क्रिएट कर ले। उससे क्या होगा, जो भी फोली और आइटम उसको, मान लीजिए अपन अपनी कूलर की एंट्री कर रहे हैं तो आप लेजर तो आप वही, आपकी जो डेड स्टॉक है वही रहेगी डेड स्टॉक वाली। इसमें आपका फोलियो में आप जाके आपका जो भी सामान है उसको आप नए कर सकते हैं, है ना। तो देखिए मैंने ये कूलर की एंट्री कर रहा हूँ तो मैंने फोलियो न्यू क्रिएट कर लिया मैंने ना। तो आप इस तरीके से लेजर आप वही रखिए, फोलियो आप बनाते जाइए, उसमें आइटम क्रिएट करते जाइए। आइटम क्रिएट करने से क्या होगा, आइटम क्रिएट करना थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। इसमें पीएल नंबर ये डिजिट कूलर पे आप ये आगे आपके नीचे इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो है रिसीव्ड अकाउंटेड फॉर सक्सेसफुली क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप जाके लेजर चेक करिए, आपको आपका सामान दिखाई देगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूडीएम के रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।